श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मदिन आने वाला है। बाबा श्याम के जन्मदिन को आप अपने घर में कैसे मनाएंगे, किस तरह से मनाएंगे और बाबा श्याम का कृपा के पात्र बनेंगे आप, उसके बारे में आज पूरी बात बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर आप अधूरा छोड़ते हैं तो अधूरी जानकारी ना ले तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। पूरी वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि बाबा श्याम के जन्मदिन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुबह उठ के कैसे हमें जन्मदिन बाबा का सेलिब्रेट करना चाहिए, सुबह उठकर हमें बाबा का जन्मदिन के लिए तैयारियां कैसे करनी चाहिए, उन सारी बातों को आज इस वीडियो के अंदर हम रखेंगे। तो देखिए, बाबा श्याम का जो जन्मदिन होता है हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। 2022 में ये तिथि 4 नवंबर 2022 को यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विष्णु भगवान पूरे 4 महीने के बाद अपनी निद्रा से जागेंगे और जब वो जागते हैं तो उसी तिथि को हम लोग बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर में बाबा श्याम का जन्मदिन कैसे मनाएंगे। तो सबसे पहले सुबह उठकर जिस प्रकार से आप हर रोज बाबा श्याम की अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से बाबा श्याम की पहले पूजा अर्चना आप कर लीजिए। सुबह पूजा अर्चना करने के बाद आपको अपने घर को सजा लीजिए। जिस प्रकार से आप अपने किसी परिवार के सदस्य के जन्मदिन के लिए अपने घर को सजाते हैं, अपने मंदिर को सजाते हैं, उसी प्रकार से आप अपने घर और मंदिर को सजा लीजिए। जरूरी नहीं है, अगर आपके पास धन की कमी है, पैसे की कमी है और आप नहीं सजा पा रहे हैं, तो आपसे जितना सामर्थ्य हो, आपकी जितनी शक्ति हो, उस हिसाब से आप अपने घर को सजा लीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं, अशोक के पत्ते आते हैं जो हमारे घरों के बाहर लगे रहते हैं। अगर आपके घर के बाहर नहीं है तो आप अपने आसपास के पड़ोसी के घर के पास जाके देख सकते हैं, या किसी गार्डन में या बाग बगीचे में जा सकते हैं। वहां पे आपको अशोक के पेड़ पौधे काफी सारे मिल जाते हैं। अगर अशोक के नहीं मिलते तो आम के पत्ते या अशोक के पत्तों को क्या करेंगे, आप पत्तों को लेकर उनकी इस तरह से झालर टाइप की पत्तों को लगा के इस तरह से धागे में, जो मौली होता है जो हम धागा बांधते हैं अपने हाथ में, उस मौली के धागे में अशोक के पत्ते या आम के पत्तों की एक झालर सी बना ले और अपने जो जहां आपका घर का जो एंट्रेंस होता है, जो दरवाजा होता है घर के अंदर, जब आप घुसते हैं, बाहर से अंदर घुसते हैं, उस दरवाजे के ऊपर बाबा श्याम की स्वागत के लिए आप वो झालर को लगा दें। अब वही झालर आपने अगर 2 या 3 बनाया है तो अपने घर के अंदर आप सजाने के उद्देश्य भी उस झालर को आप लगा सकते हैं। अपने घर के अंदर सजावट के उपयोग में काम कर सकते हैं। जैसे आपने घर के बाहर लगाया, इसी तरह से घर के अंदर उसको सजावट के रूप में लगा लीजिए। अगर आप बीच बीच में फूल लगाना चाहें झालर के बीच बीच में, तो इस तरह से आप फूल वगैरह लगाकर भी आप अपने घर को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जिस प्रकार से आपका बजट हो, आप अपने उस बजट के हिसाब से अपने घर को सजा लीजिए। अगर आप सुबह सुबह सजाना चाहते हैं तो सुबह सजा लीजिए, अगर शाम के वक्त सजाना चाहते हैं तो शाम के वक्त सजा लीजिए। शाम के समय जब आप बाबा की पूजा अर्चना कर लेते हैं, जैसे सुबह तो आप पूजा कर ही लेंगे बाबा की, सुबह करने के बाद फिर शाम के वक्त जैसे आप पूजा अर्चना आराधना बाबा की करते हैं, तो उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आप चाहे तो अपने घर में श्याम बाबा का जो मावा होता है, मावा का केक आप मंगाएंगे। जैसे हम अपने परिवार के सदस्य के लिए कोई भी तरह का केक मंगाते हैं, तो इसी तरह से श्याम बाबा का एक केक आता है, वो केक आप अपने घर में मंगाइए। याद रखिएगा, वो जो केक आप जो भी केक मंगा रहे हैं बाहर से, देखिए अपने घर में बनाना हर कोई नहीं जानता, तो जाहिर सी बात आप बाहर से मंगाएंगे तो एगलेस केक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केक में अंडा डलता है तभी केक बनता है, परंतु आप जो बाबा श्याम को जो केक का भोग लगाएंगे, वो तो ज्यादातर लोग मावे का और मिश्री का जो केक होता है, वो केक का भोग लगाया जाता है बाबा श्याम को, क्योंकि बाबा श्याम को मावा बहुत अधिक पसंद है, मिश्री बहुत उनका
पसंदीदा भोग है। तो मावा और मक्खन, इनसे बनी हुई केकों को अब भोग लगाया जाता है बाबा श्याम को। तो अगर आपके पास आपका बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मावा और मिश्री का केक नहीं बन पा रहा है, तो आप ऐसी जगह से बाबा का केक लेके आइए जो कि एगलेस हो। तो इस तरह से बाबा श्याम के जन्मदिन के लिए आप अपने घर में तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाबा को केक जो है, केक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, मावा का केक लगता है। अगर मावा का केक नहीं होता है तो आप बाजार से एगलेस केक ले आइए और ऐसी जगह से लाइए जहां आपको पूरा पूर्ण विश्वास हो कि यहाँ पे एगलेस केक ही आपको मिल रहा है। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग मंगा लेते हैं केक। ऑनलाइन में आपके पास किस टाइप का केक आ रहा है आपको कैसे मालूम चलेगा? बाबा श्याम का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को पूरी श्रद्धा पूर्वक और पूरी तरह नियम निष्ठा के तहत आपको ये जन्मदिन मनाना है। जरा सी भी भूल मत करिए बाबा श्याम के जन्मदिन को मनाने के लिए। हाँ, अगर आपके पास केक का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप घर में भी नहीं बना पा रहे हैं और बाहर भी आपको लग रहा है कि आपके एरिया में, जैसे बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ केक की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाबा श्याम को चूरमे की लड्डू बहुत ही अधिक पसंद है। तो आप बाबा श्याम का जिस दिन जन्मदिन होगा उस दिन सुबह सुबह बाबा श्याम के लिए चूरमे की लड्डू बना लीजिए। नहीं तो आप बाबा श्याम के लिए दूध की, गाय की दूध की जो खीर होती है, वो खीर आप संध्या समय बाबा श्याम को बनाकर बाबा श्याम को भोग लगाइए। बाबा श्याम को चॉकलेट्स वगैरह, जो अगर आपके पास केक वगैरह नहीं है तो चॉकलेट्स वगैरह का भी आप भोग लगा सकते हो बाबा श्याम को। और बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग भी आपको लगाना चाहिए। तो इस तरह से बाबा को भोग अर्पण करिए, बाबा को भोग लगाइए। बाबा का जन्मदिन है, अपने घर में सुख शांति आप सभी को रखनी चाहिए। घर की साज सज्जा यानी सजावट में कोई कमी मत रखिए। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, घर को सजाने के लिए आपको अशोक के पत्ते या आम के पत्तों का आप एक झालर बना लेंगे और अपने मेन दरवाजे पे लगाने के साथ घर में तो लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके साथ साथ आप चाहे तो घर को संध्या के समय रोशनी से नहा सकते हैं। जिस प्रकार से हम दिवाली में मोमबत्ती जला देते हैं, अपने घर में आसपास में मोमबत्ती जलाते हैं, तो आपको इस दिन बाबा श्याम के नाम से 11 दिए, क्योंकि एकादशी है तो एकादशी में आपको 11 दिए अपने घर में जलानी चाहिए। बाबा श्याम के नाम का जो दिया होता है वो घी का दिया आप जला सकते हैं। अगर आपके पास घी का नहीं है तो आप तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं इस दिन, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशी है, देवउठनी एकादशी है। आप बाबा श्याम का स्वागत कर रहे हैं। आप हमारे जो आराध्य देव हैं, विष्णु भगवान हैं, इस दिन निद्रा से जाग रहे हैं। इस दिन से सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। आप चाहे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, या शादियां वगैरह है, अपने बच्चों की शादियां वगैरह करना चाहते हैं, तो इस दिन से सारे मांगलिक काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान इस दिन निद्रा से जागते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाबा श्याम का जो जन्मदिन होता है खाटू धाम में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लाखों की संख्या में भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं बाबा श्याम के जन्मदिन पर खाटू धाम जाने के लिए, तो एक चीज गांठ बांध करके लिख लीजिए, खाटू धाम में आपको सारे होटल्स वगैरह ज्यादातर फुल मिलेंगे। वहां आपको रहने की थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, क्योंकि इतने संख्या में लाखों भक्त आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए कि बहुत लंबी लाइन लगती है। देखिए फाल्गुन मेले में जिस तरह से लाइनें लगती हैं, जितने दिन का मेला होता है फाल्गुन मेला सबसे बड़ा मेला होता है बाबा श्याम का, जो कि होली के समय फाल्गुन मेला लगता है। परंतु फाल्गुन मेले के बाद ये दूसरा मेला है बाबा श्याम का, 2 दिनों का ये मेला होता है बाबा श्याम का। तो इस दिन भी काफी संख्या में लोग बाबा के दरबार जाते हैं। कई भक्तजन तो 2-4 दिन पहले ही आके वहां पे खाटू में रुक जाते हैं, ताकि वो बाबा श्याम का जन्मदिन के दिन बाबा श्याम का दर्शन कर सके और बाबा श्याम के साथ उनका जन्मदिन मना सके। कई भक्तजन तो अपने साथ वहीं पे केक की व्यवस्था वगैरह कर लेते हैं पहले से, और वहीं पे बाबा श्याम के
दरबार में या बाहर तोरण द्वार के पास खड़े होकर केकों को काटते हैं, बाबा श्याम को अर्पण करते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करके वहीं पे बाबा श्याम को अर्पण कर देते हैं। तो बाबा श्याम का जो जन्मदिन होता है, इस दिन अगर आपने बाबा श्याम का जन्मदिन अगर आप बाबा श्याम के दरबार नहीं जा पाए, ऐसा नहीं है कि खाटू धाम जाकर ही आपको बाबा श्याम का जन्मदिन मनाना है। आपके घर के आसपास भी श्याम बाबा का मंदिर होगा, जहाँ पे बहुत ही सुंदर साज सज्जा की जाती है, बहुत ही साज सुंदर झांकियां सजाई जाती है। ये वो दिन होता है कि आप बाबा के लिए कुछ करते हैं। जैसे आपने अपने घर में पूजा पाठ कर ली है, अब बाबा श्याम के दर्शन करके आने हैं, एकादशी का दिन है, तो दर्शन तो आप बाबा श्याम के, अगर आपके पास सुबह का समय है तो सुबह अपने घर में पूजा पाठ करके सुबह सुबह पूजा करने के लिए चले जाइए, दर्शन करने के लिए चले जाइए। अगर आपके पास संध्या का समय है तो संध्या के समय बाबा श्याम की दर्शन करके आइए। संध्या के समय बाबा श्याम के मंदिर को बहुत ही प्यारी रोशनियों से सजाया जाता है, नहलाया जाता है, रोशनी ही रोशनी दिखती है। संध्या के समय बहुत ही अद्भुत लगता है बाबा का दरबार। तो बहुत सारे भक्तजन बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए संध्या के समय जाते हैं। बहुत सारे मंदिरों में उस दिन भजन कीर्तन वगैरह होता है, जगह जगह लोग कीर्तन आयोजन करते हैं। तो इस तरह के आयोजन में आप बाबा श्याम के आप वहां पर जाकर बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं, बाबा श्याम का आशीर्वाद ले सकते हैं। बाबा श्याम की तो महिमा अपरंपार है। बाबा श्याम का जो जन्मदिन होता है, पूरे दुनिया में जो बाबा के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो बहुत ही श्रद्धा के साथ बाबा श्याम का जन्मदिन अपने घरों में या तो अपने घर के आसपास के मंदिरों में या खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के जन्मदिन को मनाते हैं। तो अगर आप सब भी अपने घर में इसी तरह से बाबा श्याम के जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर को अच्छी तरह से सजाने के बाद घर में खुशबू बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। अगर आप अपने घर में बाबा श्याम को बुलाना चाहते हैं तो बाबा श्याम को खुशबू इतना अधिक पसंद है। अगर आपके घर में खुशबू फैली रहे चारों तरफ, तो खुशबू फैली रहे तो बाबा श्याम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो अपने घर में आप इत्र जो होती है बाबा श्याम के लिए, इत्र जो हम लेते हैं, वो इत्र बाबा श्याम को अर्पण करिए। घर में जो आपकी तस्वीर लगी है बाबा श्याम की, या आपके घर के मंदिर में जो बाबा श्याम की मूर्ति है, बाबा श्याम जहाँ विराजते हैं, वहां पे बाबा को फूलों से सजाइए। अपने घर में बाजार से फूल लेके आइए, जो आपके आसपास गार्डन है, बाग बगीचे, वहां से फूल लेके आइए और बाबा श्याम को अच्छी तरह से फूलों में सजाइए। बाबा को नए वस्त्र पहनाइए। जो वस्त्र आप बाबा श्याम के लिए को पहना चुके हैं, आप बाजार से नए वस्त्र खरीद के लाइए। उस दिन बाबा श्याम को नए वस्त्र अर्पण करिए। इतना अगर आप कर लेते हैं और बाबा श्याम को घी का दिया जलाइए। देखिए, उस दिन देव उठनी एकादशी है, 11 दीपक आपको घी के दिए जलाने ही जलाने हैं। आप हनुमान जी बाबा के गुणगान गाइए, बाबा श्याम के भजनों को गाइए। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बनते हैं। बाबा श्याम तो भाव के भूखे हैं, वो हम सभी के भाव के भूखे हैं। देखिए, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है, ये हम अपनी श्रद्धा से, अपनी मन से, अपनी इच्छा से करेंगे तो बाबा श्याम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हम ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर मन सच्चा है, हम अपने सच्चे मन से, अपने भाव से कर रहे हैं। जरूरी नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, इतना कुछ आप नहीं कर सकते, तो सिर्फ अशोक के पत्ते और आम के पत्ते का झालर लगा के घर में बाबा श्याम की मूर्ति के आगे या तस्वीर के आगे बाबा का श्रृंगार अगर आप उन पत्तों से ही कर देंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। एक बहुत जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ। इतनी सारी बातों में ये ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम को तुलसी का भोग जरूर लगाएंगे उस दिन, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगले दिन होता है। जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है, उसके अगले दिन तुलसी विवाह का भी रिवाज है। तो शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। तो इस दिन से विवाह की मुहूर्त चालू हो जाती है, मतलब शुभ काम चालू हो जाते हैं। तो आपको एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना है,
आप एकादशी से 2 दिन पहले अपने पास जो तुलसी की पत्ते जो होते हैं अपने घर में लगे होते गिर जाते हैं, उन पत्तों को जमा करते जाइए। अपने पास किसी जगह में ऐसी जगह में रखिए जहां वो सुरक्षित रहे, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी पुराना नहीं होता, कभी बासी नहीं होता, कभी खराब भी नहीं होता, क्योंकि तुलसी अपने आप में माँ है। माँ को अपने पास रखेंगे और उसके बाद जब श्याम बाबा का जो भोग बनाएंगे, उस श्याम बाबा के भोग में वो तुलसी का पत्ता आप जरूर डालिएगा। देखिएगा बाबा आपके ऊपर ऐसी बरसात करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ आपके साथ। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। हमें ऐसी बात नहीं है, बाबा श्याम जो प्रेरणा देते हैं, बाबा श्याम जो कृपा करते हैं, उस हिसाब से हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। तो बाबा श्याम के जन्मदिन को धूमधाम से मनाइए। 2022 में बाबा श्याम का जन्मदिन 4 नवंबर को मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन मनाइए और द्वादशी के दिन, जो कि 5 नवंबर को द्वादशी होगी, उस दिन आप बाबा श्याम का ज्योत जलाइए। बाबा श्याम की ज्योत जलाकर बाबा श्याम का गुणगान करिए। बस इतना आप ध्यान रखें। और अगर आपको बाबा श्याम के जन्मदिन से कुछ और बातें पूछनी है तो आप हमें जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। अगर बाबा श्याम के जन्मदिन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके मन में प्रश्न हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बाबा श्याम की एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय, तीन मान धारी की जय। जय हो बाबा श्याम, जय श्री श्याम।